तो वहीं लगातार जहां डिफेंस एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी इस्तकबाल है। सर, स्वागत है आपका। और आपसे भी यही जानना और समझना चाहूंगी कि भारत की तरफ से लगातार हम एक नपातुला एक्शन देख रहे हैं। भारत लगातार मानवता के हित में युद्ध के विरोध में खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान, जिसकी उतनी कुव्वत भी नहीं है, जिसकी उतनी औकात भी नहीं है, बार बार लगातार उकसाने का काम कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा, आज भी हमने देखा, उन्हीं ड्रोन्स के जरिए वो हमले कर रहा है, जो ड्रोन्स भारतीय सेना के पराक्रम के आगे टिक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा है लगातार। इसके पीछे की क्या मंशा नजर आती? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन के जितने भी आपके साथी हैं उनकी मैं दाद देता हूँ। आप रात को इतने बजे भी आप लगातार आप निरंतर हमारे देशवासियों की आप सेवा कर रहे हो, जिस तरीके से मैं बहुत बहुत काफी तारीफ है। शुक्रिया सर। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन इस बीच लगातार तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। आगे वापस में जी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूरे न्यूज नेशन को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इतनी रात के भी इतनी मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो, आप देशवासियों की आप सेवा कर रहे हो अपने तरीके से। ये बहुत बड़ी बात है। ये दूसरी बात, पाकिस्तान की आर्मी कायर है, वो सिविलियंस पे हमला कर रही है। उनके पास इतना दम खम तो है नहीं कि आगे सेना का सामना करे। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब खड़े होकर ललकार रहे हैं। क्या, कहाँ की बहादुरी है ये कौन सी फौज है, कहाँ की सरकार है ये? जी, उग्रवादियों की है ये, आतंकवाद तो दहशतगर्दियों की सरकार है, दहशतगर्दी गर्दियों की सेना है ये कोई बात होती कि आप पाकिस्तान केवल जो 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम में, उसका बदला लेने को 9 आतंकी लॉन्च पैड पे चुन चुन के शिष्ट लेकर वहां पर हमला किया था हम लोगों ने। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सिविलियन इलाके पे नहीं किया था हमने। बाद में इन्होंने हमको उकसाया, बेवकूफ है ये। तब जाके हमने इनके लाहौर पे वार किया और इनकी एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करके चीन इनको दिया था। लेकिन उससे भी सर सीख कहाँ ले रहा है पाकिस्तान? उससे भी कोई सीख नहीं ले पा रहा है। एक बार फिर से आज भी वही उसी स्तर पर गिरकर आप एम्स अस्पताल को निशाना बनाते हैं, आप गुरुद्वारे को निशाना बनाते हैं, आप मंदिर को निशाना बनाते हैं। वो तमाम स्थल जहां पर आम सिविलियंस का ही काम है, वहां पर ना तो सरकार के किसी अधिकारी का काम है, ना सेना का काम है। आप सीधे तौर पर आम सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली है डरपोक। क्या है ये? डरपोक। इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आके ये कि फौजी का सामना करें। इंडियन आर्मी के भूतपूर्व फौजी का भी सामना नहीं कर पाते, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। ये इनकी बहादुरी तो कहां तक इनकी बहादुरी है? केवल महिलाओं पे या बच्चों पे, निहत्तों पे, मासूमों पे, उन पे वार करेंगे ये। बस वहीं तक इनकी बहादुरी सीमित है। वो बहुत ही बेशरम से ज्यादा बेशरम अपना ही नाम खराब कर रहा है, बाकी लोगों का भी नाम खराब कर रहा है। ये पाकिस्तान को जीने का हक ही नहीं है भैया। लेकिन सर, इसके पीछे भी मानसिकता क्या समझ में आती है? आप आर्थिक तौर पर पहले ही आपके बूते की बात नहीं है कि आप अपनी आवाम को पेट भर सुला भी पाएं, फिर भी आप इन सब हरकतों पर आमादा हैं कि आने वाले समय में आप अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए, घुटनों पर भी आप आ गए, उसके बाद भी आपको सांसें लेने में भी दिक्कत होगी। ऐसे तो दम घुटेगा पाकिस्तान की आवाम का आने वाले समय में। जो हालात पाकिस्तान अपने लिए तैयार कर रहा है, जो गड्ढा खोद रहा है, उसी में गिरेगा, दफन हो जाएगा। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें मंशा इनकी थर्ड रेट मंशा है। भाई क्या खराब, कितनी गंदी सोच है।
गंदे लोग हैं ये ही अब देखना इनको भी सजा मिलेगी और बहुत ज्यादा इनको सजा मिलेगी, जिनकी जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है जिनकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते वो सजा मिलेगी। तो लगातार बातचीत भी जारी है, लगातार बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं आपको और अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से तमाम कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन हर उस कोशिश को नाकाम कर रही है भारतीय सेना।